गॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ इजी लॉ का, प्लीज़ इसको आपको इसमें से लॉ के मतलब जो है वो बहुत ही प्रिसाइज और अथेंटिक चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आज का जो टॉपिक है वो है अकम्पलिस। अकम्पलिस को हम वादा माफ गवाह भी कहते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो कानून शहादत का इसको डील करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 129 की जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन बी, वो भी अकम्पलिस को डील करती है। अकम्पलिस बेसिकली है क्या? अकम्पलिस कहते हैं वादा माफ गवाह को। कोई भी ऐसा बंदा जो कि जुर्म में बराबर का शरीक होगा। बराबर का शरीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्यूज हो। जुर्म में शरीक होने का मकसद है कि वो बंदा किसी न किसी तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है उस क्राइम में, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो है कहीं से भी ओरिजिनल मेन कल्प्रेट जो है वो मेन एक्यूज है, पुलिस किसी भी लिहाज से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस किसी ऐसे बंदे को अकम्पलिस बना ले या वादा माफ गवाह बना ले जिसकी वजह से पुलिस जो है वो अपने मेन थीम तक पहुँच सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहाँ तक मेन तक जा सकती है। अकम्पलिस के लिए पहली शर्त ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुँच रही, पुलिस मेन एक्यूज को ढूंढ नहीं पा रही। तो उस सूरत में अकम्पलिस के लिए वादा माफ गवाह बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो मुलजम है वो मेन एक्यूज ना हो। मसलन मर्डर पे अगर तो उसने एड दी है, उसने फेवर की है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं 109 में, यानी कि वो आता है पीपीसी के, तो उस सूरत में तो वो अकम्पलिस बन सकता है। लेकिन अगर वो मेन एक्यूज ही वो है, फायर उसने किया है, एनिमिटी उसकी है, प्रॉब्लम उससे था, तो उस सूरत में अकम्पलिस जो है उसको नहीं किया जा सकता, उसको अकम्पलिस नहीं बनाया जा सकता, वादा माफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। सेकेंडली है कि अकम्पलिस का ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जो एविडेंस है वो कॉर्पोरेट हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो उससे मिलती जुलती हो। ऐसा नहीं है कि अकम्पलिस कोई और कहानी बता रहा है लेकिन असल में जो है जो जब तहकीकात की गई हैं वो कहानी कुछ और थी। तो अकम्पलिस के लिए ज़रूरी है कि कॉर्पोरेशन हो। लेकिन आर्टिकल 129 जो है कानून शहादत का, वो क्या कहता है, उसकी इलस्ट्रेशन भी कहती है कि अगर कोर्ट जो है इस बेस पे उसकी कॉर्पोरेशन नहीं भी है, अकम्पलिस की जो स्टेटमेंट है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो नहीं मिलते हैं, इसके बावजूद अगर कोर्ट सज़ा दे देती है तो वो इलीगल नहीं होगी। उसको सिर्फ इस वजह से इलीगल करार नहीं दिया जा सकता कि वो कॉर्पोरेट नहीं कर रही, वो बाकी चीज़ों से मिल नहीं रही, बाकी सर्कमस्टांसिस से मिल नहीं रही। ये इलस्ट्रेशन जो है वो 129 आर्टिकल जो है कानून शहादत का, उसकी इलस्ट्रेशन भी कहती है। लेकिन कोर्ट कहती है कि ये सारी चीज़ें करने से पहले ये फिर भी जुडिशरी की, जज की, मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो ये चेक कर ले सज़ा देने से पहले कि कॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है, बेहतर है। दो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। अगर उसने सज़ा दे दी है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लॉ कहता है कि ये जूरी की ड्यूटी है कि वो पहले देखे कि वाकई ये कॉर्पोरेशन है, तो उसके बाद इसको बड़ा स्ट्रिक्टली लिया जाए। कोई भी बंदा अगर सिपाही के तौर पर काम कर रहा है, वो किसी बंदे के साथ इसलिए शामिल हो रहा है कि कल को इसके अगेंस्ट जो है वो अकम्पलिस बन सके, वादा माफ गवाह बन सके, तो उस सूरत में वो उसको अकम्पलिस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसका मेन पर्पस, उसकी इंटेंशन जो थी वो उसको मेन जो एक्यूज है, मेन प्रिंसिपल एक्यूज है, उसको फंसाना था, उसको इन्वॉल्व करना था। तो उस सूरत में ये चीज़, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को देखेगी कि ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। और अकम्पलिस के लिए अब जो मेन इसका कंक्लूजन है वो ये है कि अकम्पलिस वो वादा माफ गवाह होता है
जो इन्वेस्टिगेशन को ऐसा सुराग देता है जिससे ये पता चलता है कि उसका ट्रुथ क्या है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है, अपनी रियल पोजीशन को पहुंचती है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो कुछ बता रहा है कंप्लीट, उसकी जो एविडेंस है वो कॉर्पोरेट करती हो उन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ जो कि एक्चुअल में हुए।